नमस्ते बच्चों। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं लैंड। हमने क्या स्टार्ट किया था? क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड। ये क्या है? पार्ट नंबर 8 है। पेज नंबर 5 में लास्ट में आपको दिया है लैंड। समझ आ गया? अब सबसे पहले गाइस हमने एयर को पढ़ा, वाटर को पढ़ा। सबसे पहले हम ये समझ भी लिया था कि नेचुरल रिसोर्सेस किसको बोला जाता है। रिसोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं या यूजफुल कंटेंट में जो है वो कन्वर्शन कर सकते हैं। एयर का देखा, वाटर का देखा, अब लैंड का देखेंगे। लैंड कैसे हमारे लिए यूजफुल है और ये हमें नेचर से मिल रही है, इसीलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी ज़मीन है ये होगी हमारी ज़मीन। ठीक है, तो ये ज़मीन हम जिसको बोलते हैं तो इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स है। जैसे हम शरबत बनाते हैं तो हमें पता है कि शरबत के अंदर पानी होता है, हम नींबू डालते हैं, शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो ये उसका कंपोजिशन हो गया। उसी प्रकार ये जो ज़मीन है, जो उसको हम जो लैंड बोलते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर मेनली जो चीज़ें होती है वो क्या होता है? स्टोन, जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, उसके बाद सॉइल और उसके बाद बिग रॉक यानी बड़े बड़े पत्थर। तो ये होता है इसका कंपोजिशन। यानी अगर हम ज़मीन की बात करें, लैंड की बात करें, तो इसका कंपोजिशन क्या है? स्टोन, सॉइल एंड बिग रॉक। तो ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ज़मीन जो होती है वो फ्लैट नहीं होती। फ्लैट यानी ऐसी सीधी होती है क्या? हर जगह पे आपको ऐसी ही दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं जगह पे जो है पर्वत होते हैं, कहीं कहीं जगह पे खाई होती है, कहीं कहीं जगह पे छोटे पर्वत होते हैं। तो ये सीधी नहीं होती ज़मीन, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे नीचे है। तो ये ज़मीन फ्लैट नहीं है। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे गाइस कि जो लैंड होती है उसको हम नेचुरल रिसोर्सेस क्यों बोलते हैं, हमें क्या उसके फायदे हैं जिसकी वजह से हम लैंड को नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। नेचुरल क्यों? क्योंकि हमें वो नेचर से मिले, उसलिए नेचुरल है। रिसोर्सेस यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें हो रहा है। फ़ायदा क्या है? देखिए, लिव ऑन लैंड, हम जहाँ पे रहते हैं तो हम कहाँ पे रहते हैं? जो हमारी टोटल अर्थ है, अर्थ पे जो लैंड वाला ज़मीन का हिस्सा है, हम वहीं पे रह रहे हैं, पानी के हिस्से पे तो रह नहीं रहे हैं। तो लैंड हमारे लिए रहने के लिए सबसे बड़ी है, तो इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब कुछ एनिमल जो है वो लैंड के ऊपर रहते हैं और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर गड्ढा करते हैं और गड्ढा करके रहते हैं। जैसे रैबिट हो गया, वो गड्ढा करके रहेगा। छोटी छोटी जो कीटक होते हैं, जैसे एंट हो गई, वो भी अपना जो वारुड़ बनाती है तो वो अंदर बनाती है। तो लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स जो है वो ऊपर रहते हैं और कुछ लिव ऑन डिग ब्यूरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर। शेल्टर यानी रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए वो ग्राउंड के अंदर डिग ब्यूरोज यानी गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर रहते हैं। ये होगी दूसरी चीज़। तीसरी फायदा क्या है? जो हम फार्मिंग करते हैं, जो एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? पानी में तो करते नहीं है, तो वो लैंड पे ही की जाती है। तो इसके लिए भी हमें इसका फ़ायदा है। हम जो घर वगैरह बनाते हैं वो भी लैंड पे यानी ज़मीन पे बनाते हैं, तो ये भी हमें फ़ायदा दे रही है। रोड का कंस्ट्रक्शन भी हम लैंड पे करते हैं। और जो क्रूड ऑयल होता है या फिर नेचुरल गैस होते हैं वो हम अर्थ से खोद कर निकालते हैं। अर्थ यानी क्या है? लैंड ही है। ठीक है, लैंड यानी पानी है, पर वो कहाँ पे होती है? तो हम जो उसको जो निकालते हैं तो वो लैंड को जो है लैंड के नीचे से ही निकालते हैं। तो वो जो निकाले जाते हैं, जो क्रूड ऑयल यानी क्या होता है? कच्चा तेल। ठीक है, तो कच्चा तेल यानी क्या होता है कि जो पेट्रोल डीजल का कच्चा फॉर्म होता है उसको फिर प्यूरिफाई करके कंपनीज में पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। या फिर नेचुरल गैस जो हम रसोई में यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए भी नेचुरल गैस यूज़ किया जाता है, तो वो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके ही निकाला जाता है। तो उसको जो है वो लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो वो किसके अंदर है? ज़मीन के अंदर है। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ों की वजह से लैंड जो है वो हमारे लिए फ़ायदेशीर बनती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ गया? ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करने की कोशिश की। पेज नंबर 5 में लास्ट में थोड़ा सा पैराग्राफ दिया है, तो उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। पार्ट नंबर 9 में कुछ आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, सॉइल कैसे कैसी लेयर्स होती है उसको भी समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक देखते रहिए वीडियोज़ को, जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा।